नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से लगातार एनडीए में खलबली जैसा माहौल देखने को मिल रहा था। एक तरफ पशुपति कुमार पारस ने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी खबर निकलकर लगातार सामने आ रही थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उस दौरान न उपेंद्र कुशवाहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और ना ही उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा ही वहां दिखाई दिया। बीते कई दिनों से लगातार इस पर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है, क्योंकि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी भी दे दी है। सीट शेयरिंग में ज्यादा कुछ उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा के लिए नहीं मिला है, महज एक सीट काराकाट की उन्हें बीजेपी ने दी है। लेकिन बावजूद इसके अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खत्म होते दिखाई दे रही है, क्योंकि विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात किया और मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर लिखा है कि हमने पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक लोकसभा की सीट एनडीए के फॉर्मूला में दी गई है। इसके अलावा उन्हें एमएलसी की भी एक सीट दी जा रही है, यानी कि अब उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी थी वो लगभग खत्म होते दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा की एक सीट की अभी तक चर्चा चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ अब उन्हें बिहार विधान परिषद की एक सीट भी बीजेपी ने ऑफर कर दी है। और अभी तक जो चुप्पी उपेंद्र कुशवाहा ने साध रखी थी, एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद से कुछ नहीं बोल रहे थे, ना ही कहीं पर सोशल मीडिया में ही उन्होंने एनडीए के लिए कुछ बोला था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोलते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने विनोद तावड़े से मुलाकात के संबंध में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी और यह भी इसमें लिखा कि कैसे 40 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत हो, इसके लिए बातचीत रही है। लेकिन अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा उन्होंने बनाया है, एनडीए के अंदर मौजूद हैं। नीतीश कुमार भी वापस आ गए हैं। लोकसभा में बहुत कुछ उन्हें नहीं मिला, एक सीट ही उन्हें मिली है, लेकिन अब एमएलसी की सीट उन्हें मिलने के बाद से बताया जा रहा है कि नाराजगी पूरी तरह से अब एनडीए के अंदर उनकी खत्म हो गई है। हालांकि पशुपति कुमार पारस लगभग एनडीए से आउट हो चुके हैं, लेकिन अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खत्म हुई, तो मान के चलिए कि अब एनडीए के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा के पीछे माना जाता है। बिहार की राजनीति में भी बड़ा अनुभव वो रखते हैं और कहा जा रहा था कि बीते कई दिन से लगातार उनके पास अलग अलग ऑफर भी आ रहे थे और खुद एआईएमआईएम के तरफ से भी उन्हें ऑफर दिया जा रहा था। महागठबंधन में भी बातचीत करने की चर्चा जोरों पर चल रही थी, लेकिन एक सीट लोकसभा की और एक एमएलसी की सीट अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बीजेपी ने दे दी है। खुद विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनके तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। और अब तक जो चुप्पी उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर साध रखी थी, अब शायद जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने विनोद तावड़े से मुलाकात के संबंध में जानकारी दी है, वो साफ हो गया है कि वो नाराजगी खत्म हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में आपको मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आएंगे। यानी कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, बीजेपी, जीतन राम मांझी अब एक मंच पर आपको दिखाई देने वाले हैं, जो बिहार की राजनीति में कभी एक दूसरे के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन एनडीए के अंदर अब सब एक साथ आपको नजर आने वाले हैं। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर चिराग पासवान, 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दिया गया है और साथ ही साथ एक एमएलसी की सीट भी उनको ऑफर कर दी गई है। और लग रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।